हेलो गाइस। गाइस यहाँ पे आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज 3.4 ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसलिए पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 जो था हमारा, उसके हम लोग उसके थ्योरी पे भी डिस्कस किए, उसके क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लिए थे। पूरा उस मतलब एक्सरसाइज 3.3 का काम खत्म कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन, यदि ए बराबर में इतना है तो अवयव संक्रियाओं के प्रयोग से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन हम बस एक क्वेश्चन का झलक दिखा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन इसमें कैसा होगा एक्सरसाइज 3.4 में। गाइस एक्सरसाइज 3.4 बताने से पहले हम एक और बात बोलना चाहेंगे। गाइस ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा मतलब हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब लॉन्ग वाला है। मतलब इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस चैप्टर में। मतलब इसमें मिनिमम हमारा अगर लेक्चर बने भी तो कम से कम इसमें 4-5 लेक्चर कन्फर्म इसमें बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे। तो गाइस आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ही डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग को तो थ्योरी बता ही नहीं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम एक बात बोलना चाहेंगे आप लोग को कि इसमें जो हमारा एक्सरसाइज 3.4 है ना, इसमें थ्योरी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, इसमें थ्योरी है। लेकिन इसमें थ्योरी है बहुत बहुत कम है, बहुत कम। मतलब बस एक टॉपिक है, एक डेढ़ टॉपिक, बस उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ये चैप्टर बस प्रैक्टिस वाला है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही ये आपका होता चला जाएगा। तो हम लोग गाइस इसका पहले थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा थ्योरी है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और वो जो थ्योरी का हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसमें तो यूज होगा ही नहीं, इसमें यूज होगा ही नहीं। बस इसमें थोड़ा सा नाम सुनना है और कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो टॉपिक के। यहाँ पे क्या, तो हमारा टॉपिक है व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते किसको है। जैसे हम लोग हर साल की भांति इस साल भी क्या था हमारा डिफिनेशन, माना ए और बी कोई दो व्युत्क्रम अवयव है। ठीक, माना ए और बी कोई दो व्युत्क्रमणीय अवयव है। कब व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, यदि हम ए बी मतलब कोई हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी, उसका अगर वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस किसके बराबर होता है, तो तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को ना कहते हैं आई, मतलब आई के बराबर। आई मतलब अगर टू टू ऑर्डर का हो तो 1001, अगर 3 ऑर्डर का हो तो 100 010 और 001। आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो ए बी बराबर आई तथा बी ए बराबर आई, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ए बी गुना कर रहे हैं तो ये क्या हमारा आई के बराबर हो, या फिर बी ए जब दूसरा मैट्रिक्स को और पहला मैट्रिक्स गुना कर रहे हैं तो आई के बराबर, और या फिर पहला मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं तो भी आई के बराबर। मतलब दोनों कंडीशन में वो हमारा क्या, तो तत्समक अवयव होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये ध्यान में लेके चलना है बस। तब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पहला कंडीशन के लिए बोलेंगे कि ए जो हमारा बी होगा, इसमें ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा क्या। तो अगर ए बी बराबर आई होगा, अगर ए बी बराबर आई होगा तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि जो हमारा बी मैट्रिक्स है वो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। और इसे जो हम लोग सूचित करेंगे तो व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब इनवर्स। इसमें क्या आप लोग समझ सकते हैं खुद से भी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब बी जो होगा किसके बराबर, तो ए इनवर्स के बराबर होगा। तो इसे बी बराबर ए इनवर्स सूचित किया जाता है। या फिर इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे इसमें हो जाएगा ए बी का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। इसमें ए जो होगा हमारा बी का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। हम लोग इसमें समझ सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी इनवर्स लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखे थे ए बी बराबर में आई तथा बी ए बराबर में आई। गाइस आप लोग इस ये चैप्टर में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस पेशेंस रखिएगा। गाइस ये पेशेंस वाला चैप्टर है। जितना मतलब सब्र कीजिएगा उतना ही इसका फल मीठा मिलेगा। ये एक्सरसाइज 3.4 है, बस इसमें कंसेप्ट इतना है ना कि पूछिए मत, बस इसको समझना है। समझ गए आप लोग, ये क्वेश्चन बन गया। और हाँ, साथ में इसका प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी इसका मजबूत होना चाहिए, तभी इसका 3.4 का क्वेश्चन कुछ बन सकता है, या फिर मतलब कुछ बना सकते हैं क्वेश्चन। यही बात तो हम क्या बोल रहे थे कि इसमें एक बात ध्यान देने के लिए बोले हम लोग ए बी बराबर में आई तथा बी ए बराबर में आई, ये हम बोल रहे हैं ना, ए बी बराबर में आई के बराबर तथा बी ए बराबर में। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये हमारा एल एच एस होता है, ये हमारा आर एच एस, तो हमारा एल एच एस ए बी है और आर एच एस आई है, और इसमें एल एच एस क्या है, बी ए, और आर एच एस आई है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इससे कि ए जब ये इसके बराबर तथा ये इसके बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो हम नहीं लिखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर में बी ए। हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर बी ए।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम लोग ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं तो क्या यहाँ पे हम अभी डिस्कस किए थे, जो हमारा बी होगा ए इनवर्स के बराबर होगा, तथा ए होगा किसके बराबर, तो वी इनवर्स के बराबर होगा। तो ए बी बराबर बी ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पर सॉरी बी के जगह पर बी इनवर्स, सॉरी बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तथा बी इंटू ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी इनवर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई। यही बात यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई और बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस हम समझ सकते हैं कि आप लोग को अभी बहुत कम समझ में आएगा, मतलब अगर 100% में हम देखें ना तो आप लोग को 10 या 20% समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं। गाइस ये बस थोड़ा थोड़ा, ये अभी कम 20% या 10% ही समझ में आया ना, ये अभी तो ये बहुत है। ये बस ये पेशेंस का चीज़ है, इसमें बहुत कंसेप्ट है, इसमें बहुत बताना है। यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग बस पेशेंस रखिए, ये सारा समझ में आएगा। क्या हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव था, तो इसको तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। गाइस आप लोग ये लिखना भी चाहे ना तो आप लोग ये आराम से लिख सकते हैं। इतना वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ये हमारा हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बस इसका कंसेप्ट खत्म। बस इसमें एक ही है, व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। अब इसका कंसेप्ट खत्म, और ये सब हमारा कहीं भी यूज होने वाला इस चैप्टर में नहीं है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि सर इसमें अब क्या यूज होगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। इसमें पता है हम लोग क्या करेंगे, तो ऑपरेशन करेंगे, वो डॉक्टर वाला नहीं, स्टूडेंट वाला। क्या देखते हैं हम लोग, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है हमारा, इसका हिंदी होता है अवयव संक्रियाएं, मतलब अवयव का ऑपरेशन, समझिए तो अवयव का ऑपरेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे ना गाइस यहाँ पे, तो हम लोग 6 विधि से करेंगे, 3 रो वाइज या फिर 3 कॉलम वाइज होता है ना हमारा। 3 रो वाइज मतलब R1 से या फिर R2 से या फिर R3 से। रो वाइज करेंगे तब, जब हम लोग कॉलम वाइज करेंगे तो C1 से या फिर C2 से या फिर C3 से। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं ये हमारा क्या लिखा है। ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो हम अभी जस्ट एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे तो ये जितना भी हम बता रहे हैं इसका भी, ये तो हम भी बता दे रहे हैं। जब हम लोग इसका यूज सीख लेंगे ना कि ये हमारे यूज कहाँ होगा, ये 3 रो और 3 कॉलम, ये सर क्या बता रहे हैं, इसका बस यूज सीख लीजिएगा ना। अभी एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, इसका यूज सीखना उसमें, बस उसके बाद मतलब समझिए तो 50 से 60% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पे तो 3 रो और 3 कॉलम से, इसमें क्या हम बोल रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या, तो 6 विधि से होगा, 3 रो और 3 कॉलम से। 3 रो और 3 कॉलम से होगा, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं रो वाइज का। पहले हम लोग रो वाइज समझ ले रहे हैं, रो वाइज के जस्ट उल्टा ही हमारा कॉलम वाइज ही होगा। तो रो वाइज में क्या है हमारा R1, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2। मतलब यहाँ पे इसका ये हमारा बस लिखा हुआ है, इसमें बस बहुत कंसेप्ट भरा हुआ है। R1 इंटरचेंज R2 मतलब मान लेते हैं हमारा ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ये हमारा R1, ये हमारा R2, R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 को हम लोग R2, यहाँ पे जो हमारा R1 मान लेते हैं ये हमारा है, इसमें लिख देते हैं हमारा R1 इंटरचेंज R2, ये वाला साइन देके। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 को हम लोग R2 में बदल सकते हैं, मतलब ये वाला रो को नीचे लिख सकते हैं, ये वाला R1 को R2 में लिख सकते हैं और R2 को R1 में लिख सकते हैं। ये जो हमारा होगा ना, इसको हम लोग पलट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है कि अगर रो वाइज कर रहे हैं तो R1 को R2 में पलट सकते हैं, या फिर R1 को R3 में पलट सकते हैं, या फिर R2 को R1 या फिर R3 में पलट सकते हैं। वैसे हमारा हो सकता है। ये क्या कहता है हमारा, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब अवयव संक्रिया। भाई यहाँ पे अभी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में पेशेंट को पता है ना उठ के नहीं बैठा जाता है। तो आप लोग अभी कुछ मत पूछिए, बस यहाँ पे हम समझाते हैं, तो अभी समझते जाइए। अगर ये पूरा समझा लेंगे उसके बाद हम जस्ट एग्जाम्पल लेंगे, अभी बोले भी हैं, एग्जाम्पल के बाद आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद क्या बोला हमारा कि R1, सॉरी यहाँ पे इंटरचेंज का साइन नहीं होगा, यहाँ पे R1 टेंस टू KR1, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। R1 टेंस टू KR1 मतलब बोल रहा है कि जो हमारा मान लेते हैं ये R1 है, बोल रहे R1 टेंस टू KR1। KR1 कहने क्या अर्थ है पता है, कि इसमें जो हम इसमें R1 अगर ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, तो मेरे एक रफ का कॉपी हम लेते हैं। जैसे हम बताए क्या,
R1 टेंस टू के R1। जैसे हम पहले कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ये हमारा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर का समझ में आ गया तो 2x2 का आ ही जाएगा। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि पहले में हम लोग बोले हैं कि R1 इंटरचेंज R1 इंटरचेंज R2। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 इंटरचेंज, ये हमारा दोनों तरफ अगर टी का साइन हो तो वो हमारा क्या होता है, तो इंटरचेंज का साइन, R1 इंटरचेंज R2। मतलब यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर ऐसे लिखा मिल जाए तो लिखा मिल जाए, अगर मतलब ऐसे हम लोग को यूज़ करना पड़े तो हम क्या करेंगे कि R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं और R2 को R1 में। मतलब ये जो हमारा ये हमारा R2 है, इसको R1 में लिख सकते हैं 4 5 6, और R1 को क्या लिख सकते हैं R2 में 1 2 3, और ये जो हमारा R3 हमारा 10 के 10 उतर जाएगा। R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब तो आप लोग समझ गए। क्या समझे कि R1 इंटरचेंज R2 कहने की क्या अर्थ है कि R1 को हम लोग R2 बना सकते हैं और R2 को R1। मतलब इसको जो हमारा ये था ना, ये हमारा R1 और ये हमारा R2, तो R1 को हम लोग क्या बना सकते हैं R2, और R2 को हम लोग R1, जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, R2 यहाँ पे बना है, ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, और जब हम लोग इसको इंटरचेंज किए तो ये हमारा क्या हो गया R2 पर आ गया, और ये हमारा R1। ऐसे नहीं किया इंटरचेंज करने के बाद। अब उसके बाद क्या बोला, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये बोला कि R1 टेंस टू के R1। इसका मतलब क्या होता है, R1 टेंस टू के R1। अगर हम लोग लिख देते यहाँ पे इसको ऐसे, अगर ये देखा जाए तो ये तो हमारा R1 होगा और ये हमारा R2। इसको बस समझने के लिए हम लोग यहाँ पे R1 R2 लिखे थे। यहाँ पे क्या हम लोग बोले थे कि R1 टेंस टू के R1। हाँ गाइस, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम R1 इंटरचेंज R2 बोले थे, बस R1 और R2 के लिए मायने नहीं रखेगा। अगर हम लोग R2 इंटरचेंज R3 भी लिख देते हैं तो मतलब R2 को हम लोग R3 में चेंज करेंगे और R3 को R2 में। अगर R1 इंटरचेंज R3 लिख देंगे तो R1 को R3 में और R3 को R1 में, ऐसे भी हो सकता है। ये सब पे लागू होगा, ना कि बस R1 के लिए। तो R1 टेंस टू के R1, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका बोल रहा है R1 टेंस टू के R1। R1 टेंस टू के R, मतलब R1 में ये जो हमारा R1 है पहला रो, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है गुना के से। इसमें आप के से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब ये हुआ बस R1 में ही। तो हम लोग क्या हो जाएगा 4K 5K 6K। यहाँ पे जो हमारा R2 और R3 होगा उसको बस वैसे ही लिख देंगे 1 2 3 7 8 9। ये क्या है, मतलब ऑपरेशन करने के लिए सिखा रहे हैं, मतलब किधर से हम कैंची लगाएंगे कि वो हमारा क्या, तो उसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमारा मेन मोटो क्या होगा पता है आप लोग को, बस इन्वर्स फाइंड करना, या फिर जो हमारा कोई मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा इसका इन्वर्स बताइए, क्या, तो अवयव विधि से, अवयव रूपांतरण विधि से बताइए इन्वर्स। तो हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करना है, इसमें बस हमारा यही मेन मोटो है। यहाँ पे क्या R1 टेंस टू के R1 बताया ना यहाँ पे, तो के R1 इसका कहने क्या अर्थ है कि R1 में के से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दे कि R2 टेंस टू, या अगर ऐसे लिख दे R2 टेंस टू के R2, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि R2 में हम लोग के से गुना करना है, इसका मतलब ये समझेंगे। या फिर R3 में लिख दे वैसे ही, तो वैसे ही लिख समझेंगे R3 में के से गुना करना है। ये सारे मैट्रिक्स के लिए लागू होता है, ना कि R1 के लिए। ये हम बार बार बोल रहे हैं। ये हमारा ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। गाइस ये आप लोग समझ लीजिएगा ना, तो इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट इसका उल्टा है। अब यहाँ पे क्या होगा R1, तीसरा में क्या है R1 टेंस टू R1 प्लस के R3। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम इसको लिख देते R1 टेंस टू R1 प्लस के R3, ऐसे नहीं था, R1 टेंस टू R1 प्लस के R3। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले जो हमारे बोला ना R1 का नहीं यहाँ पे काम हो रहा है, R1 का, तो जो R2 और R3 बचा ना उसको बस वैसे ही लिख देना है 1 2 3 7 8 9। ये हमारा R2 और R3 हो गया ना, ये हमारा R2 और ये हमारा R3 ऐसे हो गया। अब इसमें क्या हमारा बोल रहा है कि R1 टेंस टू R1, मतलब जो R1 है उसमें के R3 से क्या करना है, मतलब ऐड करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही काम घटाव का भी हो सकता है, ऐसे ही काम घटाव का भी हो सकता है। मतलब इसमें बोल रहा है कि 4K, इसमें क्या है 4K R1, ये ना है सारे R1 में के R3 से मल्टीप्लाई करना, R1 मतलब 4K प्लस
7k, ये हमारा हो गया। और इसमें 5k है, 5k प्लस KR3 मतलब 8k, जैसे होगा वैसे ही हमारा हो जाएगा 6k प्लस R3 कितना है 9k, ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे ये R1 के लिए लागू हो रहा है तो R2 के भी लागू है, मतलब यहाँ पे बोल दिया अगर R2 टेंस टू R2, और यहाँ पे पता है k क्या है, k कोई कांस्टेंट वैल्यू है, k की जगह पर कोई 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ये हम लोग जरूरत के अनुसार लगाएंगे कि यहाँ पे क्या लगाएंगे। वैसे क्या R2 के लिए भी हो सकता है, R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1 या फिर -3R1। तो क्या करेंगे हम लोग, R2 टेंस टू R2, जो R2 का ना काम हो रहा है तो R2 को हम लोग छोड़ देंगे और R1 और R3 को जैसे कि तैसे उतार देंगे, उसके बाद R2 का काम करेंगे। क्या हम बोले कि जब R2 का काम होगा तो R1 और R3 को लिख देंगे और R2 का उसके बाद काम करेंगे। तो क्या इसमें R2 टेंस टू R2 मतलब इसमें R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ देना है, यही तो इसका बोल रहा है, बस उसके बाद कुछ नहीं। ये हमारा होगा इसका थ्योरी। अब इसमें क्या 3 को तो हम लोग रो वाइज समझ गए, अब 3 को कॉलम वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा R1 है, R1 टेंस टू R2 और यहाँ पे C1 टेंस टू C1, C1 टेंस टू C2। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब मतलब हम लोग 3 को, ये तो हमारा रो से देखे हैं ना, रो से देखें R1 R2 और R3। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कॉलम की वजह से, ये हमारा C1 C2 C3, इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे अगर लिख दें हम C2 इंटरचेंज C3, ऐसे लिख दें C2 इंटरचेंज C3, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि C2 को हम लोग क्या लिखेंगे C2 को C3 में चेंज करना है। ये हमारा C2 हुआ, ये हमारा C3 हुआ, मतलब C3 को यहाँ लिख देंगे C2 की जगह पे और C2 को C3 की जगह पे लिख देना है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इसको हम हटा ही देते हैं इसको, अभी तो इसको छोड़िए ना काम। 4k 1 और 7 क्या बोले हम लोग, C2 इंटरचेंज C3, मतलब C2 को C3 में चेंज करना है। मतलब यहाँ पे 6k 3 9 और C2, ये हमारा C2 को C3 में चेंज किए, C3 वाला C2 के जहाँ पे लिख देना और उसके बाद C2 हमारा ये था, इसको लिख देते हैं 5k 2 और 8, ये हमारा हो गया। इसका मतलब यही बोल रहा है हमारा, और कुछ नहीं। और ये जो हमारा है C1 टेंस टू के C1, मतलब C1 में कोई कांस्टेंट से गुना करके हम लोग लिख सकते हैं, और या फिर उसको ऐड या घटा भी सकते हैं, जोड़ या घटा भी सकते हैं, ये बोल रहा है। और इसके बाद कुछ नहीं, ये हमारा जस्ट ये आप लोग समझ गए, बस ऐसे ही हमारा कॉलम वाइज भी है। अब यहाँ समझ रहे हैं कि जब हम लोग रो वाइज काम करेंगे, जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे मरीज का रो वाइज, मतलब क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे हम लोग रो वाइज, तो हम लोग क्या लेंगे A इक्वल टू आई ए। और जब हम लोग क्वेश्चन का ऑपरेशन करेंगे कॉलम वाइज तो हम लोग लेंगे A बराबर में ए आई। क्या लेंगे, A बराबर ए आई। जब कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे तब, अगर जब रो वाइज ऑपरेशन करेंगे तो A बराबर में आई ए, और जब कॉलम वाइज करेंगे तो A बराबर में ए आई, A बराबर में ए आई। समझ रहे हैं ना, इसका डिफरेंस समझते रहिएगा, आई ए और ए आई। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया पूरा थ्योरी, बस इतना ही था। ये तो हमारा पूरा कंसेप्ट था, थ्योरी तो हमारा एक ही था, क्या, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, बस यही था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक दो देखेंगे, उसके बाद से आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन है गाइस, इसमें हम क्वेश्चन लिख के भी रखे हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन ये कैसे बना है, पहले इसको देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि ए बराबर में ये हमारा कोई मैट्रिक्स है तो अवयव संक्रिया के प्रयोग से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। गाइस यहाँ पे हम बोलना चाहें ना आपको कि अभी हम बस काम करेंगे 2x2 ऑर्डर के लिए, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ही ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, 2x2 ऑर्डर के लिए बस। और 3x3 ऑर्डर के लिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे 3x3 ऑर्डर के लिए, और इसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ए बराबर में ये हमारा मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो अवयव संक्रिया के प्रयोग से ए इनवर्स याद करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या लेंगे, हम लोग चलते हैं कॉलम वाइज। गाइस कॉलम वाइज चलना बहुत ईजी रहता है, तो हम लोग कॉलम वाइज चलते हैं। आप लोग रो वाइज भी चाहें तो आप रो वाइज भी चल सकते हैं। यहाँ पे क्या, ए बराबर में आई ए लिए, ए बराबर में आई ए किसका था, तो कॉलम वाइज का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बराबर में आई ए तो रो वाइज का, और कॉलम वाइज किया था ए बराबर में ए आई।
तो हम लोग चलते हैं क्या, तो ए बराबर आई ए, मतलब रो वाइज चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब अभी मत देखिए। हाँ ये देखिए, ए बराबर आई ए, ये हम आई ए की जगह पे हम लोग ए का वैल्यू मतलब रख दिए। ए कितना वैल्यू था, 1 2 3 4 था ना, एक जगह 1 2 3 4, पहले ए बराबर में आई लिख दिए और उसके बाद हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। और आई की जगह पे क्या, आइडेंटिटी मैच 0 1 0 0 1, और ए के बस वैसे ही रहने देंगे। ये मत कीजिएगा कि एक जगह पे इसका वैल्यू फिर से रख दे रहे हैं राइट साइड में और क्या करें, कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसिल करके हमारा 1 ला दे रहे, वो बात नहीं है। बस इसमें ए का राइट लेफ्ट साइड वाला के वैल्यू रखना और राइट साइड वाला का वैल्यू नहीं रखना। और यहाँ पे क्या करना है, इसको तब तक हम लोग ऑपरेशन करते रहना है इसका, और इस क्वेश्चन का ऑपरेशन हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो लेफ्ट साइड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए, मतलब आई बराबर कोई हमारा मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद से हमारा ये जो ए मैट्रिक्स होगा ये आ जाएगा, तब तक हम लोग, जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे इसका ऑपरेशन। यहाँ पे क्या आप देखते हैं 1 2 3 4 और 1 0 0 1, तब यहाँ पे समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो तब, और ये हमारा बस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए हो, ओनली वैलिड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ओनली वैलिड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक, क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे चलेंगे, मतलब पहले हम लोग ऐसे चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे ऐसे, मतलब ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे चलेंगे ना, तो आप लोग को मतलब ये हमारा है ना बहुत मतलब इजी पड़ेगा, इजी बहुत पड़ेगा इसको ऐसे नहीं तो ये हमारा जो क्वेश्चन है अवयव रूपांतरण विधि से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ये थोड़ा सा है ना बहुत मतलब कोई कोई स्टूडेंट होता है, हाँ बनेगा तो किसी भी तरीके से बनाए बनेगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। ये तो खुद इससे भी करेंगे तो लंबा जाएगा, बट जो उससे करेंगे मतलब कैसे भी करके लाने का इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी लंबा जाएगा। तो हम लोग को यही लाभदायक होगा हमारे लिए कि इस विधि से चलें कि ये थोड़ा सा कम लंबा होगा। ये हम समझते हैं क्या, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स और ये हमारा आई ए हो गया, ए बराबर आई ए, तो ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे रख दिए और आई का वैल्यू यहाँ पे रखे, उसके बाद एक ए के जगह पे ए लिख दिए। क्या बोले हम कि तब तक इसका ऑपरेशन करेंगे जब तक यहाँ पे ए के जगह पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। तब हम समझेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लाने के लिए क्या हमारा 1 जरूरी है, 1 0, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 1 तो हमारे यहाँ पे है ही, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लाना है, 2 की जगह पे 0 लाना है, और फिर यहाँ पे लाना है फिर 0, फिर यहाँ पे क्या लाना है हमारा 1, तो मतलब 1 2 3 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा तब ये हमारा आएगा। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 तो हमारा है ही, जिसको छोड़ देते क्या बोले हम लोग पहले पहले चलेंगे ऐसे, ऐसे बोले ना, ऐसे नीचे नीचे की तरफ से, तो हम इसको ऐसे चलते हैं। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 1 1 से हमारा 2 3 कितने ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तब यहाँ पे क्या समझते हैं, ऑपरेशन हम लोग देखे थे ना रो वाइज में क्या, कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में मतलब R1 टेंस टू R1 प्लस KR3 या फिर माइनस में KR3 कोई कांस्टेंट से गुना करके उसमें जोड़ या घटा सकते हैं, उससे कोई हमारा मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हमारा क्या बनाना, हम तो जीरो बनाना है, जीरो बनाना है इसको। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसमें ऊपर देखते हैं, ऊपर में ऊपर देखेंगे या फिर नीचे देंगे, नीचे तो इसमें तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ही नहीं जो नीचे देखिएगा, बस ऊपर देखिएगा कि एक कहाँ है हमारा, एक मिला यहाँ पे मिला ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे, अगर 3 से गुना कर देते इसमें तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और इसमें फिर घटा देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा ना, मतलब R2, ये हमारा R2 है, R2 टेंस टू R2, R2 का काम कर रहे हैं तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, 3 और R1 क्या है हमारा 1 हो जाएगा, 3R1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला कि R1 में हमारा 3 से गुना कीजिए, इसमें हमारा 3 से गुना करने के लिए बोला। ठीक, तो हमारा क्या होगा, जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा होगा R2 का पहले यहाँ पे देखते हैं, R2 का काम हो रहा है तो R1 को हम लोग जस के तस लिख दें 1 2 1 0, जस के तस लिख दिया ना। उसके बाद क्या हमारा R2 का काम हो रहा है तो R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1, यहाँ पे R2 हो गई 3 माइनस 3 इंटू 1, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर R2 हमारा 4 है, 4 माइनस 3 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा 4 में से अगर माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हमारा वैसे ही बदलेगा, मतलब एक 0 में से 3 इंटू
-3 इंटू 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और वैसे ही इसका करेंगे तो R2 मतलब 1 में से 3 इंटू 0 ना होगा ना, ये हमारा R1 0 है तो ये हमारा कितना है, बस 1 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो हम यहाँ पे 0 ला दिए, तो हमारा एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया कि हम लोग यहाँ पे 0 ला दिए। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लाना है, और इसमें हम लोग एक ऑपरेशन कर दिए। यहाँ पे 3 स्टेज ऑपरेशन होगा क्या, इसको 1 तो हमारा है ही, तो इसको कोई इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, और इसको भी 0 और इसको 1 बनाना है ना, मतलब 3 बार ऑपरेशन होगा। तो पहला ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, इसको -2 को देखेंगे। दूसरा हम क्या बोले हैं, पहला में ऐसे स्टेप में काम करना है, दूसरा स्टेप में ऐसे जाना है। दूसरा स्टेप में हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे क्या, ऐसे, तो इसमें क्या हमारा -2 आया। -2 क्या बनाना है, तो 1 बनाना है, 1 0 0 1 1 बनाना है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, -2 को 1 बनाने के लिए क्या आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं क्या कि सर अगर -2 को 1 बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर -1/2 से इसमें गुना कर देते हैं तो क्या हमारा 1 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, ऐसे भी अगर हमारा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर 0 वाला बनाना होगा ना 0, तो ऊपर या नीचे देखेंगे 1 कहाँ पे है, तो हम लोग जोड़ घटा के कर देंगे। अगर इसको 1 बनाना होगा तो उसमें अगर कोना वाला होगा ना, कोना वाला हमारा, तो इसमें हम लोग गुना करना सुविधा होता है, गुना ही कर देंगे उसमें, तो वही हमारा हो जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तो -2 इंटू, अगर इसमें -1/2 से गुना कर देंगे तो भी हमारा 1 आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या बोला कि R2 टेंस टू R2, मतलब R2 में फिर से ऑपरेशन कीजिए सेकेंड रॉ से, सेकेंड रॉ R2 टेंस टू R2 गुना -1/2 -1/2 -1/2। तो हम क्या देखेंगे कि R2 का काम हो रहा है यहाँ पे, तो R1 को हम लोग जैसे तस लिख दे 1 2 फिर 1 0 1 0 लिख दे R2 को। यहाँ पे क्या, तो फिर R1 का काम हो रहा है तो R1 को लिख दिए हम लोग जैसे 10। फिर R2 में क्या करें, -1/2 से गुना करते हैं, 0 में इतना से गुना करेंगे तो 0। फिर अगर -2 में -1/2 से गुना करेंगे तो 1। अगर -3 में -1/3 से गुना करेंगे 3/2। अगर 1 में -1/2 से गुना करें तो -1/2 इंटू में A। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 भी आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया, मतलब दूसरा भी ऑपरेशन हमारा क्या, तो सक्सेसफुल हो गया। हमारा तीसरा ऑपरेशन क्या है, तो इसको फिर से हम लोग को 0 बनाना है। इसको क्या करना है, तो 0 बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी जस्ट बोले हैं कि 0 बनाने क्या देखेंगे, 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, 1 कहाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे या फिर नीचे देखेंगे, दाएं बाएं नहीं, ऊपर या फिर नीचे। तो हमारा 2 इसको बनाना है 0, इसको बनाने की 0 क्या है हमारा 1, इसके नीचे देखते हैं तो नीचे इसका 1 है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 2 को 0 बनाना है। अगर हम लोग इसमें 2 से गुना करके इसको घटा दें, इसमें 2 से, इसमें 1 है यहाँ पे, अगर इसमें 2 से गुना करके इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, फिर R1 में ऑपरेशन होगा, R1 टेंस टू R1 -2R2 2R2, मतलब R2 में कितने से 2 से गुना हो रहा है और R1 में से घटा दिया जा रहा है। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि R1 का काम हो रहा है जब, तो R2 को लिख देंगे हम लोग, वैसे पहले R2 का काम हो रहा था तो R1 को लिख दे रहे थे, अब R1 का काम हो रहा है तो R2 को लिखेंगे, मतलब 1 0 0.2 -1/2 ये हमारा हो गया। वैसे आप लोग पेशेंस रखिएगा, आप लोग ये सारा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, हम अभी जस्ट एक और क्वेश्चन अभी करवाएंगे जो हमारा ये यहाँ पे लिखा है ना, इसको भी करवाएंगे। तो क्या R1 का काम कर रहे थे ना, R1 का, तो R1 का मैंने तो R2 को लिख दिए, ठीक। फिर R1 में से 2R2 को घटा दे रहे हैं, तो R1 में से 2R2 1 -2R2, R2 कितना है 0, तो अगर 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे R2 2 -2 इंटू 1 2 इंटू 2 सॉरी 2 -2 इंटू 1, मतलब 2 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर R1 में से जब इतना घटाएंगे तो 1 -2 इंटू 3/2, मतलब 1 - 3 मतलब -2। फिर जब R1 हो गया यहाँ पे 0 है तो 0 -2 इंटू -1/2, मतलब कितना आएगा हमारा 1 आएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, ये तो हमारा क्या, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे हम लोग को यही लाना था कि लेफ्ट से जो हमारा, सॉरी राइट की तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या ला देना, तो लेफ्ट में ला देना, राइट की तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट में ला देना। तो ये हमारा आ गया, राइट की तरफ से लेफ्ट में आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब ये हमारा ऑपरेशन पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो गया। 3 स्टेज में ऑपरेशन था, तीनों स्टेज का ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए इनवर्स जब हमारा लिखेंगे तो ए इनवर्स क्या, राइट साइड में जो हमारा ये आया है ए के बगल वाले को, इसको लिख देंगे, ए के बगल
-2 1 3/2 -1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर। गाइस हमको भी पता है कि आप लोग को अभी अधिकांश चीज़ बाउंस कर रहा होगा। ये गाइस बार बार बोलिए, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी अच्छे से देख लीजिए, फिर खुद से बनाइए, 1-2 बार खुद से बनाइए, खुद से बनाइएगा। नहीं बनेगा वीडियो देखिए फिर से पॉज करके, तब आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं क्या? तो 1 3 2 7, इसको करते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या रो वाइज ही इसका ऑपरेशन करेंगे, मतलब ए बराबर में आइए कर रहे हैं, रो वाइज यही ना था, ए बराबर आइए, ये हमारा हो गया। जब हम लोग इसको ए बराबर आइए तो ए का वैल्यू पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस चेक कैसे हो रहा है। 1 3 2 7, ये हमारा हो गया। और आई का वैल्यू कितना है हमारा? 1 0 0 और 1, और ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं ना भरना है, पता है ए का मतलब राइट साइड में नहीं भरना। अब यहाँ पे क्या हमारा हम लोग को समझना है कि हम तब तक ऑपरेशन करेंगे, तब तक राइट साइड में ऑपरेशन तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा राइट से लेफ्ट में आ जाए। मतलब इसको हम लोग क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए हम लोग को? 1 0 0 1, मतलब यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए हमारा? 1 तो यहाँ पे पहले से है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो हम लोग को क्या बनाना है? 0। पहले हम लोग इसको ऐसे चलेंगे ना, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, ऐसे चल रहे हैं। तो क्या हमारा है? इसको बना, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि R2 का काम करना है हम लोग को, R2 को 0 बनाना। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, इसको 0 बनाना। 0 बनाने के लिए क्या बोले थे हम कि 1 को खोजेंगे, 1 को खोजेंगे। 1 क्या खोजेंगे? ऊपर खोजेंगे या फिर खोजेंगे। अगर ऊपर 1 मिल गया, ऊपर 1 मिला तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको बनाने को खोजेंगे, गुना जोड़ घटा फिर जोड़, कैसे भी करके उसको गुना बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग 1 देखे था, ऊपर में हम लोग R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 ऐसे कर। यहाँ पे क्या है, हम लोग जब इसको ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा R2, जब R2 का यहाँ पे काम कर R1 को एडजस्ट करते उतार देंगे, बर 1 0 R2 करेंगे तो 2 माइनस 2 R1, तो 2 में से 1 है ना, तो 1 मतलब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे R2 कितना? 7 माइनस 6, ये मतलब क्या आएगा? 1। वाह, ये तो हमारे में डबल फायदा हो गया। क्या कि हम लोग इसको 1 मतलब 2 बार ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, इसमें एक बार और ऑपरेशन करना पड़ता है ना, इसके लिए 0 के 1 के लिए, इसको 1 0 0 1 के लिए। भाई इसका काम किया ना तो ये खुद ही आ गया, तो ये तो हमारे इसमें फ़ायदा ही हो गया ना। इसके लिए एक अलग से ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, हमारा पैसा बच गया। पैसा नहीं, इसमें मेहनत बचा है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमारा R2 मतलब 0 माइनस 2 इंटू मतलब क्या आ गया हमारा? -2। यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब ये 1 और इंटू में A। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1 0 0 1, यहाँ पे बस इसको 0 बनाना है। इसको बस अगर हम 0 बना देना तो ये हमारा ऑपरेशन पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब R1, अब यहाँ पे समझते हैं क्या बोले थे कि ऊपर देखेंगे या फिर क्या, तो 1 देखेंगे ऊपर से, अगर ऊपर मिलता है या फिर नीचे मिलता है तो जोड़ हटा के कैसे भी करके हम लोग 0 बनाने का। तो यहाँ पे R1 काम करेंगे ना, इसको 0 बनाना है तो R1 टेंस टू R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2। आप लोग R1 टेंस टू R1 माइनस कितना से गुना करके हम लोग घटाए या फिर जोड़े, ये दिमाग लाना पड़ेगा। तो हम क्या यहाँ पे सोचिए, इसको 3 को बस 0 बनाना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस, यहाँ पे ये 1 है, 3 में से अगर 3 को घटा देंगे तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा। बस यही आप लोग को सोचना है। और हाँ, एक बार वीडियो देखने से अगर समझ में आ गया पूरा पूरा तो ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार और देखिए। ये बस प्रैक्टिस का चीज़ है, ये प्रैक्टिस करने से ही आप लोग का होने वाला है, नहीं तो नहीं। क्या हमारा R1 का काम हो रहा था, R2 का जैसे तैसे उतार देंगे। 1 0 1 इज इक्वल टू -2 1, और ये हमारा हो गया A, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या, तो R1 में से 3 R2 घटा देना, मतलब यहाँ पे 0 माइनस 3 R2, सॉरी R1 यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 3 R2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 माइनस 3 R2 मतलब 0, फिर यहाँ पे क्या है R1 1 माइनस में 3 इंटू -2 मतलब -3 इंटू -2 मतलब प्लस में 6 और 1 मतलब ये हमारा 7। फिर ये हमारा इसमें करेंगे तो 0 माइनस 3 इंटू R2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा -3। अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या लेफ्ट साइड से राइट साइड से
लेफ्ट साइड में आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन अब सक्सेसफुल हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल करने में हमारा क्या एक फ़ायदा बन गया है कि जब हम लोग इसको जीरो करने गए हैं ना, तो ये भी हमारा 1 बन गया है, ये भी हमारा 1 बन गया। तो हमारा क्या हो गया, एक फ़ायदा हो गया है। अब हम लोग क्या है, ए के बगल में क्या है हमारा ये है, तो इसलिए ए इनवर्स इसका फाइंड करने, ये हमारा मेन मोटो ये है ना, ए इनवर्स इसमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स हमारा ज्ञात हो गया 7 - 3 - 2 और 1। वैसे एक बात और कि ये जो है ना हमारा, ये तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, अभी आव्यूह विधि से बना रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा लॉन्ग जा रहा है। एक और विधि आप लोग को सीखना है, बस डिटर्मिनेंट जो इसके बगल में चैप्टर है उसको सीखना है। उसमें क्या, उसमें शॉर्ट प्रोसेस सीखना है, शॉर्ट प्रोसेस, वो बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा उसको करने में। ये तो हमारा हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। हमारा क्या होगा, सेट में क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर का, उसको बस बना लेना, आप लोग उसको बना लीजिएगा। और ये जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आ सके। गाइस एक बार और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जैसे हम लोग इसका काम किए तो ये हमारा हो गया, ठीक। इसका काम, ये हमारा 1 आ गया। अगर हम लोग इसका काम कर रहे हैं, इसको हम लोग इस प्रोसेस से आ रहे हैं, पहला प्रोसेस, उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रोसेस गया है, दूसरा प्रोसेस, और उसके बाद ये हमारा कितना है, तो तीसरा प्रोसेस ये हमारा है। अगर हम दूसरा प्रोसेस मतलब इसका काम कर, इसको जीरो बना के आए हैं, इसको जीरो बना के आए हैं, अगर इसका काम कर रहे हैं, इसका काम करते करते स्थिति ऐसा है कि ये हमारा जीरो जीरो मतलब बदल गया, इसमें जीरो जीरो की जगह हमारा क्या आ गया, 2। इसका काम करते करते हमारा 2 आ गया, मतलब इसको घटाते जोड़ते हमारा इसमें क्या आ गया, 2 आ गया या फिर 3। तो इसको बदले और ये हमारा बदल गया, तो ये हमारा ऐसे मैट्रिक्स से क्या कहेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, मतलब ही डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका व्युत्क्रम हमारा नहीं निकलेगा। ये हम लोग को बस इतना समझ जाना। अब आप लोग एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है उसको मतलब 2x2 ऑर्डर का ही बनाने में सक्षम है, आप लोग उसको बना लीजिएगा। हम लोग फिर इसके अगले वाले लेक्चर में 3x3 ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, आखिर उसका हमारा इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए अच्छा से, ठीक। हाँ, और एक लास्ट में जैसे हर टाइम करते हैं डिस्कस की, अगर आप लोग मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और कुछ नहीं, बस इतना ही।